हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वर्ग और वर्गमूल। देख लीजिए, मैं आप लोग को इसी बुक से पढ़ाऊँगी, सुगम गणित से, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर करके सुगम गणित का ही यूज करते हैं। तो चलिए मैं आज अब स्टार्ट करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देती हूँ, यानी परिभाषा। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिभाषा। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, ध्यान से पहले आप इसका डिफिनेशन सुनिए। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 4 लेती हूँ, एक संख्या मैं क्या ली, 4 ली। 4 को 4 से गुना करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, तो किसी संख्या कौन है, 4 है। 4 को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, यानी गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 16। गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 16। तो वो जो है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 4 का जो वर्ग है वो कितना है, 16 है। कितना है, 16, यानी 4 का वर्ग कितना है, 16। ठीक है, वर्ग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्क्वायर। यानी इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 वर्ग, यानी 4 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, 4 पे पावर 2 का मतलब किसी पे पावर 2 का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। कितने बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर, हम 2 लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लेते हैं 9। ठीक है, 9 को 9 से ही अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। कितना आएगा, 81 आएगा ना। यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 9 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 81। यानी 9 का जो वर्ग है कितना है, 81 है। मतलब कि वर्ग को ही हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, इंग्लिश में स्क्वायर होता है और हिंदी में वर्ग होता है। यानी 9 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हम इसको कंटिन्यू लिख सकते हैं। जैसे 1 का वर्ग, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 2 इक्वल टू 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 × 3 यानी 9। ठीक है, मतलब स्क्वायर का मतलब है, अभी मैं आपको क्या बताई कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे हम 4 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, उसी तरह से 11 12 का भी लिख सकते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। ठीक है, यानी फिर 14 का करेंगे तो 196। 15 का करेंगे तो 225। 15 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। 19 का स्क्वायर करेंगे 361। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। ठीक है, देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत।
यानी सभी का वर्ग लिखे जाए। हिंदी में क्या बोलेंगे कि 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। ठीक है, उसी तरह से आगे कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं। कम से कम सभी बच्चों को तो 30 तक वर्ग याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे इस पे हम एक पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट क्या लिखेंगे कि जैसे अभी हम जो भी यहाँ पर संख्या लिखे हैं, ठीक है, 1 का वर्ग लिखे हैं, 2 का वर्ग लिखे हैं, 3 का वर्ग लिखे हैं, 4 का वर्ग लिखे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि आपका वर्ग का परिभाषा ही बोला है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करवाने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक है, वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं इस प्रकार कि जो भी यहाँ पर हम संख्या लिखे हैं, ठीक है, जो भी संख्या लिखे हैं, यानी ये सब जो संख्या लिखे हैं, इसको हम लोग परिपूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग कह सकते हैं, यानी कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो सब संख्या लिखे हैं ना, ये सब जो संख्या लिखे हैं, ये संख्याएं जो है वो परिपूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। समझ आया? अब यहाँ पर एक पॉइंट और, जैसे मान लीजिए कि यदि P और Q, ठीक है, P और Q दो प्रकृत संख्या है। क्या है? दो प्रकृत संख्याएं इस प्रकार है कि P इक्वल टू Q, तो P को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण वर्ग प्रकृत संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले इस पॉइंट को समझिए। ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है? ये समझाना चाह रहा है कि यदि P और Q दो प्रकृत संख्याएं हैं, ठीक है, और P जो है Q के इक्वल है, तो P भी एक पूर्ण वर्ग प्रकृत संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। प्रकृत संख्या का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। जो हम लोग 1 2 3 4 ये सब लिखते हैं ना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं गिनती, इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग नंबर, है ना। तो उसी को हम लोग प्रकृत संख्या यानी इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को ही हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि P और Q दो प्रकृत संख्या है, ठीक है, और P जो है वो Q के इक्वल है। पहले ही बोल दिया कि P जो है वो Q के इक्वल है, यानी अगर मान लीजिए हम P इक्वल टू 4 लेते हैं तो हमको Q इक्वल टू भी 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि P इक्वल टू Q, क्या बोल दिया है? P इक्वल टू Q। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16 हो जाएगा। उसी संख्या को किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया तो गुणनफल कितना आया? 16 आया। ठीक है, तो ये जो है वो इस संख्या का वर्ग कहलाएगा, यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यही था कि P और Q अगर दो प्रकृत संख्या हैं और P जो है इक्वल है, यानी P जो है वो Q के इक्वल है, तो P को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग प्रकृत संख्या भी कह सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ तक अगर आप सब सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो बाकी का जो भी बचा हुआ चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों। अगर आप लोग को ये पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।